गई है। ये अंधा वाकई बड़ा दिलेर था। उसने तो रास्ता रोककर जा रहे जापानी सैनिकों को ही रोक लिया। ये देखकर उनका कप्तान बेहद गुस्सा हो गया और गुस्से में अंधे को रास्ता छोड़ने को कहा। अंधे ने ये सुनते ही जल्दी से रास्ता खाली कर दिया, लेकिन जैसे ही कप्तान कुछ कदम चला, अंधा बोला, आप शायद अब गुस्से में हैं। इतने बड़े आदमी से मिलना तो सौभाग्य की बात है। मैं आपकी एक निःशुल्क भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। कप्तान ये सुनकर फिर गुस्से में उसके पास आया और पूछा, मैं आज रात एक आदमी को मारना चाहता हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अंधा बोला, आप जैसे व्यक्ति के पास तो शक्ति है, तूफानों को बुलाने की ताकत है, एक क्या 100 को मारना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। ये सुनकर वहाँ मौजूद तीनों जापानी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। अंधे ने देखा कि कप्तान को दिलचस्पी हो गई है, तो उसने आगे कहा, आपके ऊपर तो प्रेम का साया है, आपको प्रेम मिल सकता है। अंधे की बातों में आकर कप्तान विश्वास करने लगा, ये जानने के लिए कि उसका प्रेम योग कहाँ है। कप्तान ने 2 सिपाहियों को गश्त पर भेज दिया। दोनों सिपाहियों ने आदेश का पालन किया और चले गए। इसके बाद कप्तान झुका और अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का दाद निकाला और अंधे से पूछा, मुझे एक सच्चा प्रेम कहाँ मिलेगा? कोई गंदा या झूठा नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने वो सिक्का अंधे को दे दिया। अंधे ने देखा कि कप्तान जाल में फंस गया है, तो उसने कहा, मृत्यु का संकेत साफ है। 3 गली पार करने के बाद एक घाटी में फूलों की खुशबू वाला थैला मिलेगा। कप्तान को ये नहीं पता था कि उसका आखिरी भोजन जल्द ही आने वाला है। जब वो घाटी में सच्चा प्रेम ढूंढने पहुंचा, एक औरत दीवार की ओट में खड़ी होकर उसकी हर हरकत देख रही थी। कप्तान का ध्यान खींचने के लिए वो औरत तेजी से अपने घर दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। आवाज से कप्तान का ध्यान उधर गया। कप्तान पास आया और औरत ने अपने ऊपर इत्र छिड़का। इत्र की खुशबू से खिंचता हुआ कप्तान दरवाजे तक पहुंचा। औरत इत्र छिड़कती हुई अंदर गई और कप्तान भी उसके पीछे अंदर चला गया। कप्तान ने एक गहरी सांस में इत्र की खुशबू ली और मानो नशे में झूमने लगा। फिर वो ऊपर चला गया और दूसरी मंजिल पर दाएं वाले कमरे में औरत चली गई। बिना आवाज किए उसने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव चुपचाप निकल गई। कप्तान को ऊपर से महिला की आहट सुनाई दी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में छुपा हुआ फंदा सक्रिय हो गया। एक गोली चली और सीधे कप्तान के दिल को चीर गई।